हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, जो मैंने पार्ट फर्स्ट डाला था, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जिसमें झारखंड का पेपर जो रिलेटेड है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में भी, है ना। सेम सिलेबस है हमारा बिहार एपीओ का और झारखंड एपीओ का। तो इससे इसलिए ही ये पेपर सॉल्व कराया जा रहा है पेपर से ठीक पहले, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि स्थावर संपत्ति के कब्जे से जुड़ा कोई विवाद निर्णीत किया जाता है, तो किसके द्वारा निर्णीत किया जाता है? स्थावर संपत्ति के कब्जे से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद किसकी बात कर रहा है, कहाँ की बात कर रहा है? सीआरपीसी की बात कर रहा है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेगा भाई। नेक्स्ट है, एक सहायक सत्र न्यायाधीश कोई भी दंड दे सकता है, तो कोई भी ऐसा दंड दे सकता है जो कि 10 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सहायक सत्र न्यायाधीश कितना दंड दे सकता है? 10 साल तक का दंड दे सकता है। 10 साल से अधिक का कोई भी दंड वो नहीं दे सकता। क्लियर? देखिए, इसमें ऑप्शन में गलत दिया हुआ है कि 10 साल से ज्यादा हो, 10 साल तक होगा यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट है कि सेक्शन 164 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सह स्वीकृति अभिलिखित की जाती है, तो कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है। धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिनों की अभिरक्षा दे सकता है? तो 7 डेज की। ऐसे अपराध के लिए जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, परिसीमा की अवधि जो धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में है, कितनी होगी? 6 महीने होगी भाई। नेक्स्ट है, कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को जो किसी संज्ञेय अपराध से जुड़ा हुआ है बिना वारंटी के भी गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 41 में कर सकता है। नेक्स्ट है, आरोपों में परिवर्तन का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में है। कहां पर है? सेक्शन 216 में। दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा ऐसे मामले में कोई अपील नहीं की जाएगी जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने दंड के रूप में दिया हो। कितने पैसे का जुर्माना लगा दिया भाई उसने जुर्माना लगाया मात्र 100 रुपए का। तो इस पे थोड़ी ना अपील करोगे, छोटे मामलों में अपील नहीं होती, है ना। बहुत छोटे मामले जहां पर है। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किस व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पत्नी के भरण पोषण का आदेश जारी कर सकता है? तो कौन कर सकता है? फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो गैंगरेप होता है, तो गैंगरेप इंडियन पिनल कोड, देखिए इंडियन पिनल कोड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, और ध्यान रखिएगा जो 2018 में अमेंडमेंट हुए हैं और कुछ सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ के जरूर जाइएगा आप लोग। जैसे कौन सा हुआ था? रेप से रिलेटेड है। 12 साल से नीचे की लड़की के साथ अगर रेप होता है तो कहां पर जोड़ा गया था? वो ए बी जोड़ दिया गया। ठीक है, 16 ईयर से कम, 16 साल से कम के लिए तो जो हमारा एक नया सबसेक्शन जोड़ दिया गया 376 में 3। क्लियर? इसके बाद में गैंग रेप अगर 16 साल से कम की उम्र की लड़की के साथ होता है तो घ क्या जोड़ा गया? और घ किसके लिए जोड़ा गया? 12 वर्ष से कम की लड़की के साथ में रेप, गैंग रेप के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर बात कर रहा है कि गैंग रेप भारतीय दंड संहिता 1860 में कहां पर दंडनीय है? तो 376 में ही दंडनीय है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं क्षेत्रातीत परिवर्तन का प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 में करती हैं? तो कौन कौन सी धाराएं करती हैं? सभी को पता होगा, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 करती हैं। क्लियर? कि भारत से परे अपराध किए गए हैं या राज्य क्षेत्रातीत अगर अपराध किए गए हैं तो इसके बारे में प्रावधान कौन से सेक्शन करते हैं? सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। नेक्स्ट है, आर वर्सेस हिकलिन का जो केस है वो सेक्शन 292 से रिलेटेड है। याद रखना है, अश्लीलता से संबंधित है ना। अश्लील किताबों के विक्रय के बारे में प्रावधान जो करता है सेक्शन 292 या वस्तुओं के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लूट के अपराध के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो भाई डकैती के लिए न्यूनतम पर्सन की संख्या बताई गई है, लेकिन लूट के लिए नहीं बताई गई, तो एक भी कर सकता है लूट को। तो नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा बेईमानी से को परिभाषित करती है? तो 24 करती है, 25 कपटपूर्वक को करती है, 23 सदोष लाभ सदोष हानि को करती है, 26 विश्वास करने का कारण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अपराध में मैंसरिया अपराधी को दायित्वधीन बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? तो भाई चाहे विवाह से रिलेटेड कोई भी अपराध हो या व्यपरण अपहरण वाले अपराध हो, तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि मैंसरिया की भाई कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। कोई अगर बंदा जाके कह रहा है कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़की 18 साल से कम उम्र की नहीं है, 18, मैंने तो ये सोचा कि 18 साल से ज्यादा की है ये, है ना, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेके चला गया, मैंने तो कोई अपहरण ही नहीं किया, व्यपहरण नहीं किया, है ना।
तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई मेंस रिया जो होती है वो लाइबिलिटी के लिए आवश्यक नहीं होती है किडनैपिंग और एब्डक्शन वाले केसों में। नेक्स्ट है कि इनमें से किस मामले में धारा 303 भारतीय दंड संहिता 1860 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य है ये। आवश्यकता बचाव के रूप में विवेचित की जा सकती है सेक्शन 81। कौन सा है केस? डडले वर्सेस का है ना, डडले वर्सेस स्टीफन वाला केस। मैकनाल्टन मामला संबंधित है तो चित्त विकृति से उन्मत्तता से रिलेटेड है भाई। नेक्स्ट है मिथ्या साक्ष्य देना किस न्यायिक प्रक्रिया में दंडनीय है। ये मिथ्या साक्ष्य देने की परिभाषा नहीं पूछ रहा है, यहाँ ध्यान रखना है, दंडनीय पूछ रहा है, तो 193 में दंडनीय है ये। नेक्स्ट है तेजाब फेंककर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना दंडनीय है 326 क्या में। नेक्स्ट है एक विधिपूर्ण जमाव के लिए कितने, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो 5 की होती है ना। आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित है, तो 120A में परिभाषा दी गई है। 120B में क्या है भाई, क्या है भाई, 120B में दंड की बात कर रहा है। फिर कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 361 में शब्द ले जाता शामिल है। बल द्वारा ले जाना, कपट द्वारा ले जाना, भौतिक रूप से ले जाना, ये सभी। तो देखिए जो हमारा जो सेक्शन 361 है, ठीक है, 360 किसकी परिभाषा दे रहा है, किडनैपिंग की। किडनैपिंग क्या होता है, व्यपहरण होता है, क्लियर। तो उसके बाद में ये बताता है 359 सॉरी 360 क्या बताता है कि भाई किडनैपिंग क्या होगी, या तो बाहर से बाहर ले जाए किसी को, है ना, या फिर किसी संरक्षकता में से ले जाए, किसी की संरक्षकता में से ले जाए, 361 कहता है, ठीक है। और एब्डक्शन कहाँ, 362 में एब्डक्शन, एब्डक्शन मतलब अपहरण की बात कर रहा है, क्लियर। तो जो हमारा यहाँ है 361 और 360 में, तो यहाँ बात किसकी करता है कि वो संरक्षकता में से या बाहर से बाहर या कहीं संरक्षकता से बाहर कैसे ले जाता है, विदाउट कंसेंट ले जाता है, किसकी, गार्जियन की, विदाउट कंसेंट के ले जाता है। लड़का होगा तो एज है 16 साल से कम का होगा, लड़की होगी तो 18 साल से कम की लड़की को विदाउट गार्जियन की कंसेंट के, या कोई विकर्षित व्यक्ति है उसे विदाउट कंसेंट के ले जाता है, तो इसका मतलब है कि उसने उसका के साथ क्या किया है, उसका किडनैपिंग की है, उसका अपहरण किया है, ठीक है। लेकिन जो हमारा 362 है एब्डक्शन, वो क्या कहता है कि या तो बलपूर्वक ले जाता है, बल से ले जाए, है ना, या कपट वंचित करके ले जाए, क्लियर, कपट से ले जाएगा या बलपूर्वक ले जाएगा, प्रवंचना करके ले जाएगा, तो क्या माना जाएगा कि उसने क्या किया है, उसने किया है भाई अपहरण, एबडक्शन किया है। और अपहरण किसका, किसी भी का भी हो सकता है, लेकिन व्यपहरण किसका होगा, लड़का है तो 16 साल से कम और लड़की है तो 18 साल से कम। इस डिफरेंस को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ा रखे हैं, तो मैंने आपको बता दिया बिना सम्मति के ले जाना, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आप एक बार पढ़ भी लेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उपलब्ध है किसके विरुद्ध है, तो एक अपराध के विरुद्ध क्या होता है, प्राइवेट डिफेंस का जो निजी प्रतिरक्षा का जो अधिकार उपलब्ध होता है वो अपराध के विरुद्ध होता है, ना कि अपराधी के विरुद्ध। नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य के में भारतीय दंड संहिता की किस धारा को संवैधानिक वैधता निर्धारित की थी, 124A और 505 की। नेक्स्ट है अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, अवीक सरकार का जो केस था ये किससे रिलेटेड है, तो हमारा जो अवीक सरकार का केस था रिलेटेड है 292 से। कह रहा है जल्लाद जो किसी कैदी को न्यायालय के आदेश से फांसी देता है, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त करता है, तो आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहा है भाई सेक्शन 78 में। नेक्स्ट है दुष्प्रेरण के लिए, दुष्प्रेरण के लिए क्या, दुष्प्रेरण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया ही जाए, क्लियर है, स्पष्टीकरण में बता दिया साफ साफ दुष्प्रेरण के, है ना। कह रहा एस वरदराजन बनाम राज्य का मामला भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा से जुड़ा हुआ है, तो ये भाई व्यपहरण से जुड़ा हुआ है। व्यपहरण के लिए दंड कहाँ पर है, 363 में है, तो आंसर हमारा डी होगा। नेक्स्ट है कि रेप की पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय है, 220A में, 228A में। सामान्य आशय और समान आशय के बीच के अंतर का किस मामले में किया गया था, तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर में। नेक्स्ट है अवैध भारतीय दंड संहिता 1860 में कहा परिभाषित है, 43 में परिभाषित है।
भारतीय दंड संहिता 1860 में 304 के को जोड़ा गया था। तो 304 के किसके बारे में बात करता है? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, नेग्लिजेंस के द्वारा मृत्यु कारित करने की बात करता है, और ये 1870 से जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि सेक्शन 498 ए, भारतीय दंड संहिता 1860 में कौन सा मैंसरिया तत्व अभियुक्त रूप से प्रयुक्त होता है? तो कि साक्ष्य आचरण क्या है, उपेक्षापूर्ण आचरण क्या है, जानबूझकर आचरण क्या है, या विश्वास करने का कारण था? तो कौन सा है कि भाई जानबूझकर आचरण। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अपशिष्ट शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन किससे रिलेटेड आ गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आ गया फिर से। तो किस कौन करता है? संसद करता है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एनजेसी बनाया गया था? किस तो किस अनुच्छेद के अनुसार बनाया गया था एनजेसी? ये बनाया गया था भाई अनुच्छेद 120 के 24 के, है ना, में 1। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। तो उच्च और उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों में दे देंगे। संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है, सभी को पता है संविधान का संशोधन होता है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लोकहित में लगा सकता है। तो कौन लगा सकता है? ये लगा सकता है भाई हमारा संसद, ठीक है। कौन लगाएगा? संसद लगाएगी। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि भाई किस संविधान संशोधन द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि सांसद और विधायक भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ लेंगे? तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट में कर दिया गया था 1951 में। नेक्स्ट है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ हुआ है? तो उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों में हुआ है। तो बिल्कुल भाई दोनों में ही हुआ है। शेयर सिंगल वर्सेस भारत संघ के मामले में धारा 66 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि ये 1901 के आधार पर। क्लियर? नेक्स्ट है आर्टिकल 19(1). भारत का संविधान अंतरराष्ट्रीय संबंध को मान्यता देता है कहाँ कहाँ पर? एक तो बात करता है 51 में और एक बात करता है 253 में अनुच्छेद। आंसर ए। नेक्स्ट है विशेष अधिकार और मुक्तियां संविधान के किन अनुच्छेद में दी गई हैं? तो कहाँ कहाँ दी गई है? 105, 106, 194 और 195 में। आंसर सी होगा। विषय वस्तु का विभाजन दिया गया है। तो 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषय दे दिए गए कि भाई सभी लोग अपने अपने विषय पर विधि बनाएंगे। नेक्स्ट है संस्थानम समिति के अनुपालन में स्थापित क्या किया गया था? तो सीवीसी स्थापित किया गया था। क्लियर? तो ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।